So today we'll discuss different type of bones and different type of muscles. Now, each arm is attached with the shoulder blade. The arm is made up of three bones: humerus, which is above the elbow, and radius and ulna, which are below the elbow. हमारी जो आर्म होती है वो शोल्डर ब्लेड यहाँ से कनेक्टेड होती है, जो हमारा कॉलर बोन का ये पोर्शन होता है जहाँ से हमारा कंधा, जिसको हम कहते हैं शोल्डर, अटैच होता है, ये जगह है शोल्डर प्लेट। ठीक है, तो हमारी ये वाली बोन शोल्डर से लेके एल्बो तक, यानी कि कंधे से लेके कोहनी तक की हमारी जो बोन है उसका नाम है ह्यूमरस। एल्बो से लेके रिस्ट तक, यानी कोहनी से लेके कलाई तक, जहाँ तक हम घड़ी पहनते हैं यहाँ तक, देख रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड उल्ना, ये नाम है बोन्स के। द हैंड इज़ मेड अप ऑफ 5 बोन्स। हमारा जो हाथ है वो 5 हड्डियों से मिलकर बना है। वी हैव 5 डिफरेंट फिंगर्स एंड टूल्स। ये देखिए, थंब वी हैव। सो ये 5 अलग अलग बोन्स हैं। हर फिंगर में, ईच फिंगर ऑन द हैंड हैज़ 3 बोन्स। हमारी हर फिंगर में कितनी बोन्स होती हैं? 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, हमारी फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं? 2 जॉइंट्स हैं ना, और कितनी बोन्स है? 1 2 3, एक्सेप्ट थंब। हमारा जो अंगूठा होता है उसमें सिर्फ 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन फिंगर्स में हमारी कितनी बोन होती हैं? 3 बोन्स होती हैं। टुगेदर द बोन्स ऑफ द आर्म हेल्प, ये सारी बोन्स मिलके हमें क्या करने में हेल्प करती हैं? ग्रास्प होता है चीज़ों को पकड़ना, एंड पिकअप थिंग्स, किसी चीज़ को होल्ड करना। ठीक है, ओके। तो हमारी ये जो बोन्स है छोटी छोटी, इनकी वजह से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। लाइक आई एम होल्डिंग अ पेन राइट नाउ, वी आर एबल टू राइट, हम लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव दीज जॉइंट्स। अगर ये बोन्स, ये जॉइंट्स नहीं होते तो हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, जॉइंट्स अगर नहीं होते, ये बोन सीधी होती तो हमारी फिंगर्स हमेशा ऐसे ही स्ट्रेट रहती। हमारी फिंगर्स मुड़ सकती हैं, बेंड हो सकती हैं, क्योंकि इनमें क्या है? जॉइंट्स हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू थ्रो, पुश, पुल एंड राइट। हम चीज़ों को फेंक सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुश करना होता है पीछे की तरफ धकेलना, पुल कर सकते हैं, अपनी ओर खींचना। ठीक है, और लिख सकते हैं। ये सारे एक्शंस हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दीज जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो हम ये कोई काम नहीं कर पाते। द लोअर लिम्स आर द लेग्स। कल हमने लिम्स डिस्कस किया था, तो हमारी जो बॉडी के लोअर लिम्स हैं वो क्या है? हमारे लेग्स। ओके, ऊपर वाले लिम्स तो हमारे हैंड की फॉर्म में हैं, लोअर लिम्स हैं हमारे लेग। दे आर अटैच टू सर्कुलर ग्रुप ऑफ बोन कॉल्ड पेल्विस। जिस जगह पर आप बैठते हैं, जिन बोन्स का इस्तेमाल करके आप बैठे हुए हैं इस समय, वो कौन सा एरिया है? पेल्विस एरिया। और वो सारी बोन्स हमारी कौन सी हैं? पेल्विस बोन्स। ठीक है, ये सर्कुलर बोन्स होती हैं। ये जितनी भी बोन्स हैं हमारे कमर के निचले हिस्से में, द लोअर पार्ट ऑफ द पार्ट दैट इज़ बिलो द वेस्ट। ओके, जिस एरिया पे हम बैठते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेल्विस बोन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर नी तक, हमारे घुटने तक, पेल्विस एरिया से लेकर हमारे घुटने तक, ठीक है, क्या है? 2 हिप बोन्स हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, द लेग बोन आर स्ट्रॉन्ग। हमारी जो लेग बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा भार कौन सहन करता है? लेग बोन सहन करती हैं। ठीक है, जब हम खड़े हैं, बैठे हैं या चल रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारे शरीर का बॉडी वेट कौन सहन कर रहा है? हु इज़ बियरिंग? लेग्स। ओके, तो हमारी लेग्स की जो बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, तो हमारी जो बोन है जो पेल्विस एरिया से नी तक जाती है, पेल्विस एरिया से घुटने तक जाती है, ये है थाई बोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे लंबी बोन भी है।
और इसका नाम है फीमर, FEMUR, फीमर। फीमर बोन हमारे शरीर की सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। At the knee, there is a triangular bone called patella that protect the knee joint. अब हमारे नी में क्या होता है, एक ट्रायंगल शेप की बोन होती है जो हमारे नी को प्रोटेक्ट करती है, और उस बोन का नाम है पेटेला। बिलो द नी देर आर 2 लेग बोन्स। जैसे हमारे एल्बो से नीचे 2 बोन्स होती है ना हाथ में, ठीक है, हमारी कोहनी से नीचे 2 बोन्स है ना, रेडियस और उल्ना, ऐसे ही हमारे नी से नीचे, हमारे घुटने से नीचे 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। ओके, द फुट हैज़ 5 बोन्स। हमारे पैर में भी 5 बोन्स होती हैं, ठीक है। ईच टो हैज़ 3 टाइनी बोन्स। हर टो में, हमारे पैर में छोटी छोटी 3 बोन्स होती हैं, एक्सेप्ट द बिग टो, सबसे बड़े वाले टो को छोड़कर। उसमें कितनी होती हैं? ओनली 2 बोन्स, ठीक है। हमारी लेग की वजह से हम लोग खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो इसी वजह से मेंटेन रहता है। मसल्स एंड मूवमेंट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं आप सबको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे मूवमेंट को मूवमेंट लिखते हैं, MOMENT। मूवमेंट होता है क्षण। इस मूवमेंट पे आप सब मेरी बात सुन रहे हैं। मूवमेंट, मूव, MOVE, मूव करना होता है, हिलना। तो मूवमेंट क्या हुई? कोई भी हलचल। सो दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड, ओके, ठीक है। मूवमेंट अलग है हमारा, दिस इज मूवमेंट। तो मसल एंड मूवमेंट, ओके। मसल आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट। आपको पता है मसल्स जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ये हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। बोन्स और मसल्स एक साथ मिल के हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। हम बैठते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, ओके, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, इन सब में आपको कौन हेल्प कर रहा है? मसल्स एंड बोन्स, दे टुगेदर दे आर वर्किंग। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट। मूवमेंट जो होती है वो होती कैसे है? एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। किस किस के इंटरेक्शन से होती है? मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं, तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि कोई भी मूवमेंट है, मान लीजिए आपने अपना नेक हिलाया, आपने आपने ऊपर से कुछ निकालना है तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हम टोज़ पे खड़े हो जाते हैं, है ना, ऊपर से कुछ निकालने के लिए, बंद करने के लिए हमने डोर बंद करना है, लॉक करना है, हमने खोलना है, जंप करना है, रन करना है, कुछ भी करना है। तो जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं, आपकी बोन्स और मसल्स दोनों फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, दैट्स वाई वी मूव, ठीक है। अकेला बोन मूव नहीं कर सकता, अकेले मसल्स मूव नहीं कर सकते, ये दोनों फ्रेंड्स जब मिलकर काम करते हैं तो हमारी मूवमेंट होती है बॉडी में। टेंडन्स आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल केबल दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन। टेंडन्स जो हैं वो लॉन्ग केबल्स हैं। केबल्स होती है तार, ठीक है, जैसे तारें डली हुई हैं ना, हमारे घरों में होती हैं तारें, बिजली की तारें होती हैं, ऐसे ये तार की तरह हैं, और ये फ्लेक्सिबल तारें हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं, सॉफ्ट हैं ये। लेकिन इनका काम क्या है? ये बोन और मसल्स को आपस में जोड़ती हैं। ये हमारी बोन्स हैं, बोन के साथ मसल हैं, ठीक है, उन दोनों को कौन जोड़ता है? टेंडन्स, ओके। सो टेंडन कनेक्ट बोन्स एंड मसल टुगेदर। और टेंडन्स हैं क्या? ये लॉन्ग फ्लेक्सिबल केबल हैं। केबल मतलब तार, ये तारों की तरह हैं, पतली पतली हैं, लंबी हैं और इजीली मुड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे वायर्स होती हैं ना, सॉफ्ट। सो दे आर सॉफ्ट, ओके। वाइल लिगामेंट कनेक्ट 2 और मोर बोन्स टुगेदर। देखिए, अब आप यहाँ पर शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोबारा आपको बताती हूँ, हमारी ये लाइन क्या कहती है
कि दो बोन्स जहाँ मिलती हैं उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो जो बोन्स जहाँ मिलती हैं उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो हड्डियाँ हमारी जो मिल रही हैं, ठीक है, उस जगह का नाम तो जॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन उनको जॉइन करने वाला कौन है? आपको अगर मैं दो पेजेस को जोड़ने के लिए दूं, आप बीच में कुछ यूज़ करेंगे ना, फेविकॉल, फेविस्टिक, यू यूज़ समथिंग, तो उन दोनों को पेस्ट करने वाला कौन है? लिगामेंट्स, ओके। सो जहाँ पर भी दो हड्डियाँ आपस में जुड़ेंगी, उनका फेविकॉल कौन है? उनको चिपकाने वाला कौन है? लिगामेंट। लेकिन उस जगह का नाम क्या होगा? जॉइंट, ठीक है। जॉइंट सिर्फ जगह का नाम है। बोन्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, ओके। और बोन और मसल को कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन्स, ओके। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दो बोन्स जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह का नाम जॉइंट है, ठीक है, ओके। और दो बोन्स को मिलाने वाला कौन है? वो है लिगामेंट, ओके। बोन और मसल को, यहाँ पर बोन्स है मेरी, यहाँ मसल है, इन दोनों को किसी ने तो कनेक्ट किया हुआ है ना, इनको कनेक्ट करने वाला है टेंडन, ओके। कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक, इलास्टिक होता है जो खिंच जाए, जैसे इलास्टिक होती है ना, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है? एक टफ इलास्टिक सब्सटेंस होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, और ऐसा होता है जो हल्का सा खिंच जाए, ठीक है। दैट होल्ड द बोन्स इन प्लेस एट द जॉइंट। अब हमने जॉइंट्स, सो हमारा जो कार्टिलेज होता है वो दो बोन्स को एक साथ मिला के रखता है, ठीक है। दो बोन्स हैं, आपस में बोन कनेक्ट हैं, ठीक है। बोन्स को लिगामेंट ने जोड़ दिया, लेकिन वो जॉइंट सही तरह से अपनी जगह पर रहे, ठीक है, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है थोड़ा सॉफ्ट, ठीक है, इलास्टिक सब्सटेंस होता है, हल्का सा खिंच जाता है, ठीक है। जैसे आजकल स्ट्रेचेबल क्लोथ्स आ रहे हैं ना, हल्के से स्ट्रेच हो जाते हैं क्लोथ्स, हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वियर आउट। अब देखिए इस कार्टिलेज का फ़ायदा क्या है? कार्टिलेज का फ़ायदा है ये, देखिए यहाँ हमारी दोनों हड्डियाँ हैं, हमने इनके बीच में इनको लिगामेंट से जोड़ दिया, लेकिन जब भी आप मूव करोगे ये हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, ठीक है। सो उससे बचने के लिए भगवान ने, नेचर ने हमको ऑलरेडी एक कुशन दे दिया है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ताकि जब भी मूवमेंट हो तो वो बोन्स आपस में ना टकराएं, ठीक है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको मोस्टली आपने देखा होगा कि नीज़ में प्रॉब्लम होता है ना, कहते हैं ना कि घुटनों में प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग टीवी पे इतने ऐड देखते होंगे, इतने सारे मेडिसिन आते हैं, इतने सारे, तो ये होता क्यों है कि हमारा जो नीज़ है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा काम हम अपने पैरों से लेते हैं, है ना। तो हमारे घुटने में क्या होता है, कार्टिलेज की एक लेयर होती है, एक एज के साथ वो लेयर घिस जाती है, ठीक है। जब वो लेयर घिस जाती है तो हमारी जो बोन्स है अब वो आपस में टकराने लगती हैं जब हम मूव करते हैं, तो इसीलिए दर्द होता है चलने में, ठीक है, ओके। मैं एक बार इन तीनों टर्म्स को आपको फिर से बता देती हूँ। बोन्स और मसल्स, दे आर कनेक्टेड बाय टेंडन्स, ठीक है। बोन्स एंड बोन्स, दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, ओके। जहाँ पर हमारा दो बोन्स मिल रही हैं, यहाँ दो बोन्स मिल रही हैं, यहाँ बोन्स मिल रही हैं, यहाँ बोन्स मिल रही हैं, सो दिस इज़ अ जॉइंट, दिस इज़ अ जॉइंट, दिस इज़ अ जॉइंट, ओके। हमारा शोल्डर, हमारा एल्बो, हमारा रिस्ट, ये सब जॉइंट है। इनको जॉइन करने वाला है लिगामेंट, लेकिन इनके बीच में कौन है? कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम है, इट्स द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए है,
कि जब भी हम कोई मूवमेंट करें हमारी बोन्स आपस में ना टकराएं, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी बोन्स आपस में टकराएंगी दे विल कॉज पेन. सो दैट व्हाट हैपन्स व्हेन द पीपल दे एज, एक उम्र आने के बाद जिनकी काफ़ी उम्र हो जाती है तो क्या होता है, वो कार्टिलेज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है, ठीक है, और दोनों बोन्स आपस में टकराने लगती हैं. तो जब भी वो चलते हैं उनको दर्द होता है. सो ये फ़ायदा है हमारे कार्टिलेज का. इसके अलावा हमारा कार्टिलेज यहाँ हमारे कान में भी प्रेजेंट होता है. देखा ये, दिस इज़ कार्टिलेज वेयर वी गेट पियर्सिंग डन. दिस इज़ कार्टिलेज, दिस इज़ सॉफ्टर, दिस इज़ नॉट बोन, दिस इज़ कार्टिलेज, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर. ये कार्टिलेज होता है, ठीक है. ओके, नाउ when we bend our arm, there is a diagram given on the page number 128. okay, so जब भी हम अपनी एल्बो को मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे, एक बार ऊपर कीजिए अपनी शोल्डर को, ऐसे कीजिए. देखिए मसल्स, हमने देखा मसल्स सॉफ्ट होती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं. मसल्स की एक क्वालिटी और होती है, मसल्स को अकेले डर लगता है, वो कहते हैं कि भाई हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है. सो मसल ऑलवेज वर्क इन पेयर. मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं, ठीक है, यानी कि अपने दोस्त को साथ रखती हैं. ओके, अब मसल्स जो हैं, दो मसल्स इकट्ठे काम कर रही हैं. इनका काम करने का फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. अच्छा, रिलैक्स का मतलब तो सबको पता होगा, ठीक है, रिलैक्स करना, आराम करना. जब हम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एकदम फैल जाते हैं ना, बॉडी को खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं, अब हम रिलैक्स हो गए हैं. कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ जाना, रिलैक्स होता है ओपन हो जाना, ठीक है. सो मसल्स हमारी किस बेसिस पे काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो मसल्स हमारे पेयर में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. तो जब हम हाथ ऊपर करते हैं, हम अपना हाथ मोड़ते हैं, तो इधर मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट. हमारे बाइसेप्स की, हमारी ऊपर वाली मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठी हो जाती हैं. नीचे वाली मसल्स हो जाती हैं रिलैक्स. जब हम अपने हाथ को पीछे की तरफ छोड़ते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गई, जो मसल रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई. तो अभी हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ ये बातें हैं कि मसल्स दे वर्क इन पेयर. ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. हमारी जो मसल्स हैं वो पेयर में काम करती हैं, और उनके पेयर में काम करने का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, रिलैक्स. Okay, so this is how the muscles work.